मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आप और हमारे ज़िंदगी की लगभग समस्या एक जैसे होती है। पूरी ज़िंदगी यदि हम किसी चीज़ के लिए जद्दोजहद करते हैं तो वो है नुकसान टालने के लिए। हम जीत की खुशी मना ही नहीं पाते क्योंकि हमें फिर एक कोई न कोई चीज़ का नुकसान होने का भय सताने लगता है। अमीर सोच के व्यक्ति जीतने के बारे में सोचता है, वह आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचता है, वह समृद्धि के बारे में सोचता है, वह जीतने की हर खुशी को महसूस करता है। वह जीत की जो खुशी है, उसकी जो महसूस है, वह तब तक बनाए रखता है जब तक कि फिर उसको कोई दूसरी जीत ना मिल जाए। यानी एक जीत की खुशी वो दूसरी जीत तक की वो खुशी को वो बरकरार रखता है। पर हमारे जीवन में क्या होता है, ये मसला ऐसा आ जाता है कि अभी हम घर से नहीं निकले हैं कि हमें एक चिंता हो जाएगा, अरे यार हम ये कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। घर में खाना बना रहे हैं, मन में भय आ जाता है कि कहीं गैस तो लीकेज नहीं हो गया, कहीं सब्जी में नमक ज़्यादा तो नहीं हो गई, कहीं मिर्ची ज़्यादा तो नहीं पड़ गया, कहीं बेस्वाद तो नहीं बन गया, कहीं मेरा ये नुकसान तो नहीं हो जाएगा। किसान हमेशा सोचते रहता है कि मैंने जो अपना अन्न का जो खेती कर रहा हूँ, धान है, गेहूँ है, चना है, दलहन है, तिलहन है, या जो भी चीज़ें हैं, तो हमेशा उनको भय सताते रहता है कि कभी कहीं कोई जानवर पशु चर जाएगा, कोई व्यक्ति नुकसान कर देगा, पानी कहीं तो नुक्स सूख जाएगा, मैं बीमारी तो नहीं आ जाएंगे, कहीं मैं घाटे में तो नहीं रह जाऊंगा, फिर मेरी ज़िंदगी क्या होगा, परिवार का क्या होगा, हमारा क्या होगा। यानी कभी एक घाटा हो गया तो हम उसकी जो गहराई से कष्ट को महसूस करते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी एक चीज़ कोशिश करते हैं, नुकसान टालने की, हार को टालने की कोशिश करते हैं। जीतने की कोशिश तो हमने लगभग छोड़ ही देते हैं और एक पीढ़ी से कई पीढ़ी तक इस वसीयत को दे देते हैं कि जीतने की खुशी बनाते नहीं हैं, हारने का गम बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी नुकसान हो गया, कभी गलती हो गया, और गलतियाँ, अरे गलतियाँ तो हम बहुत करते हैं, इतनी गलतियाँ करते हैं कि दूसरा गलती भी पहले वाले गलती से ज़्यादा हो जाता है। तो मैं अपने बचपन से मैंने अपने आसपास जो चीज़ें देखी है, हम जीतने की कोशिश कम करते हैं बल्कि हार को बचाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि कोई मुसीबत आने वाला है, उस मुसीबत से बचने की कोशिश करते हैं बनिस्बत जीतने की। यदि हम आदत को बदल लें, यदि हम अपने आदत को आक्रमणकारी बना लें, आक्रामक बना लें, यानी हम जीतने के लिए खेलें, कोई खेल को हार से बचाने के लिए यदि हम खेलते हैं तो सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं, फिर उसमें हमको तमाम सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ता है और भूल चूक गलती इत्यादि होने का बड़ा भय रहता है। वो भय के कारण हम जो जीत सकते थे उसे भी हम हार जाते हैं। जैसे मसलन मैं इस साल अपने कृषि कार्य में मैं उससे ज़्यादा फसल ले सकता था, लेकिन मैंने बीज का सही चुनाव नहीं किया। उसके बाद फिर हम निरंतर भय खाते रहे और हाँ नुकसान हो जाएगा करके दिमाग में बैठा रहा और कई तरह के नुकसान होना पड़ा। ये क्या है? ये आकर्षण का नियम है। जब हम हार को जब दिमाग में ला के फिट करते हैं, नुकसान को दिमाग में फिट करते हैं, तो वो सारा जो हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारे जो होने के लिए जो संभावनाएं दिखती है, और हमको जो बटन है वो पैनिक बटन दबते रहता है, पीड़ा की बटन दबते रहता है, जिससे अलार्म लगातार बस दबते रहता है और हमारे दिमाग में छप जाता है नुकसान, भय, चिंता, हार, डर। तो जो हमको कोई खुशी भी मिलता है तो फिर वो उस खुशी को हम शिद्दत से महसूस नहीं कर पाते। इसीलिए मित्र, यदि आपको अपनी हारी हुई बाजी जीतना है, यदि आपको अमीर बनना है, यदि आपको दौलतमंद बनना है, यदि आपको आर्थिक आज़ादी चाहिए, यदि आपको अपने कामों में सफलता चाहिए, यदि आप अपने कामों को बेहतरीन करना चाहते हैं और हर हाल में सफल होना ही चाहते हैं, तो फिर अपने हार्ट के महसूस करने की तरीका को बदलिए। आप जिस तरह से हम कहते हैं सोच बदलोगे तो जीवन बदल जाएगा, पर हमारी सोच जो है बार बार नुकसान को टालने वाली सोच में चला जाता है। हमारी पूरी ज़िंदगी नुकसान को टालने में ही जारी रहता है। पूरी ज़िंदगी आप बचपन से देख लीजिए, बचपन से छोटे छोटे ढेर सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप स्कूल जा रहे हैं
तो पहले पहले आप स्कूल गए तो आपका कोई रास्ते में गिर मत जाओ, तो कुछ हो जाएगा, तो आदमी एक बगल में सपोर्टी खड़ा हो गया। आपने आपने अभी एक 100 का नोट पकड़ लिया और दुकान चले गए, अभी आप प्राइमरी के छात्र हो तो घर के वाले को डर लग जाता है नुकसान ना हो जाए, तो उसको टालने के लिए एक दूसरा व्यक्ति भेज देते हैं। यानी आपको सिखाया नहीं जाता निर्भयता, आपको सिखाया नहीं जाता निर्भरता, आपको नहीं सिखाया जाता आत्मनिर्भरता, आपको बताया ही जाता कि आप अभय जीवन जियो। आपको जितने भी तरीका है उसको नहीं बताया जाता, बल्कि हारो मत, बचाव करने के सारे तरीके आप बताते रहते हैं कि दस्ताना पहन लो, जूते पहन लो, धूप से बचने कपड़े पहन लो, जूता पहन लो, छतरी ताल लो। माने बचाव के जितने ज़्यादा हम प्रोपेगेंडा करते हैं, यदि हम जीतने के लिए, अपने को झोंक देने के लिए, अपने अंदर की साहस को प्रदर्शन करने के लिए यदि हम अपने को झोंक दें तो हम शायद ज़्यादा जीत जाएं, और ज़्यादा हम जीतने की उम्मीद हमारे पास हो, ज़्यादा विश्वास से हम जीतेंगे। मैं मित्र आपको बता दूं, मैं इस समय मेरा शरीर बड़ा पतला दुबला था और लोग मुझको कहते थे ये तो इतनी पतला दुबला है कि हम क्या बताएं, यानी रुग्ण, एकदम रुग्ण जैसे दिखता था, बीमार जैसे, रुग्ण से ज़्यादा उसका और कोई कीमत नहीं था और कोई वैल्यू नहीं था, लाइफ में भी कोई वैल्यू नहीं था। लोगों को लगता था कि हम एक पैसे किसी काम के नहीं हैं, हमें पैसा हम कहाँ से कमा पाएंगे, पैसे कमाने के लिए बुद्धि चाहिए, और जो पैसे वाली बुद्धि है वो मेरे पास है नहीं, ऐसा समाज को लगता था। शरीर बल नहीं है तो आदमी परिश्रम क्या कर पाएगा, जल्दी थक जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बात भी सच था। तब मैंने एक दिन सोचा, मैं बार बार रक्षात्मक लोगों को बात बताऊं कि देखो भाई मेरे अंदर भी आत्मबल है, देखो भाई मेरे अंदर भी परिश्रम करने की शक्ति है, देखो भाई मैं भी पैसे कमा सकता हूं। ये दोनों दुनिया को मैं ये बताते फिरूं तो कितने मुंह बनाऊंगा, कितने जगह से मैं बोलूँगा, और कहाँ कहाँ मैं लोगों को विश्वास दिलाता फिरूंगा, और मैं कहाँ कहाँ अपनी रक्षात्मक भाषण दूंगा। तो मैंने इसके लिए एक दूसरा उपाय सोचा, जीतने की कोशिश की कि मैं लोगों के दिलो दिमाग को एक ऐसा कार्य करूं कि ऑटोमेटिक लोग चित खा जाए और लोगों को उनकी अवधारणा में वो हार जाए और मेरी जीत हो जाए। तो मैं बिना बोले लोगों को एक ऐसा कुछ करूं, इमेज तैयार करूं, लोग मेरी इमेज तैयार करें, इससे पहले मैं अपना इमेज, जीत वाली इमेज तैयार करूं। तब मैंने क्या किया, मैंने अपने गांव में ढिंढोरा पीट दिया। एक दोस्त से कहा, धीरे से कहा कि देखो भाई आप किसी को बोलना मत, मैं इस गर्मी में भरी दोपहरी में, और मैं एक साइकिल यात्रा पे निकलूँगा और उज्जैन तक की साइकिल यात्रा करूँगा, और कान्हा किसली और पचमढ़ी और इस तमाम, चाहे आपका भेड़ा घाट हो, राग देखना है, जंगल देखना है, ये सारी चीज़ हम करके आएंगे। और 8 दिन में मतलब हम पूरी की पूरी घूम करके, गोलाई में घूम करके हम आ जाएंगे, चाहे वो इत्यादि इत्यादि। और मैं और हम कुछ 2-3 दोस्त जाएंगे, लेकिन नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। अब मैंने उनसे यह बात कहा था कि किसी को बताना मत, मैं कल निकलूंगा, चुपचाप निकलूंगा, धीरे से निकलूंगा। और मैं ये अपनी यात्रा निकलने से पहले घर में ये बता दिया था कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मुझको आप लोग ढूंढना मत, मैं 8 दिन तक बाहर रहूँगा। और मैंने अपनी साइकिल उठाई और अपने कुछ सामान उठाया, बहुत मिनिमम चीज़ें, बहुत मिनिमम, इतना कम गुजर की चीज़ें कि मैं आपको बताऊंगा तो यकीन नहीं होगा। मैं केवल 1-2 कपड़े ही पहना था, एक कपड़ा मैंने पहन रखा था, एक कपड़े मैंने रख लिया था, और कुछ पैसे रख लिए थे, बहुत कम पैसे, और कुछ खाने का सामान, कुछ खाने का सामान, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं रखा था। और पानी का एक बाटल, और हम निकल पड़े। मित्रों, अब जब निकल पड़े तो हम उस समय एक कैमरा खरीदे थे। उस समय का कैमरा आज के जैसे कैमरा नहीं था, रील वाले कैमरा होते थे, और बहुत कम पैसे का, क्योंकि हम लोग घर से ज़्यादा पैसा लेते भी नहीं थे, तो कम पैसे का बहुत मिनिमम गुजारा चल जाए ऐसे कैमरा खरीदे। और हम अपनी उम्र की लगन में, जीतने की धुन में कि हम इस पहाड़ को जीतेंगे, अपने शरीर की कमजोरी को जीतेंगे, अपने मन की कमजोरी को जीतेंगे, और उस जीतने के लिए हम निकल पड़े। पचमढ़ी में एक ट्रैक चल रहा था, पहाड़ी को चढ़ना था। वहाँ हमारे कुछ मिलिट्री लोग, यानी कुछ जवान लोग उसके प्रशिक्षण कर रहे थे। उनमें से एक बड़ा अधिकारी था, आला अफसर था। उन्होंने हमको देखे कि हम निकर में, मतलब हाफ पैंट और टी-शर्ट में पहने हैं, और एक पुरानी साइकिल में हम लोग घूम रहे हैं और बड़ी मस्त हैं।
उन्हें मुझसे बुला के पूछा कि आप कहाँ से आए हो, कैसे। हमने सारी चीज़ें बता दी। तब उन्होंने कहा कि आप अपनी इस यात्रा का क्या नाम दोगे? आप इस अपनी यात्रा का नाम दे दो सद्भावना यात्रा, क्योंकि आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, आत्मविश्वास के प्रति जागरूक कर रहे हैं, आत्म स्वावलंबन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आप अपने इमेज अपना खुद गढ़ सकते हो, इस बात का आप भरोसा दिला रहे हैं। और आप हारने के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए मत खेलो, लाइफ को खेलो जीतने के लिए। जो भी करो जीतने के लिए करो, जो भी लड़ो जीतने के लिए लड़ो। आप जीतने के लिए ही पूरी तरह से अपने को तैयार रखो। तो ये जो तैयारी आपने जो सिखाते हैं नौजवानों को, गांव में घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं, वहाँ करते हैं, तो इसको आप एक सद्भावना यात्रा नाम दे दो। और हमने नाम दे दी। और फिर एक छोटी सी सुबह का मॉर्निंग था कि उन्होंने कहा कि देखो हमारे ये सब ट्रेंड नौजवान हैं और आप नौ सीखिए, एक साइकिल ट्रैकिंग यानी घूमने वाले ऐसे ही देहात के लोग हैं। मैंने हाँ, तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा कंपटीशन करते हैं। हम देखें तो सही, हमारे जवान में जिसको हम इतना प्रशिक्षित रखे हैं उसमें और आप में जरा कौन जीतता है। बात जीतने की आ गई, हार से बचने की बात नहीं आ गया, कोई मान सम्मान की बात नहीं था, जीतना है। हारने वाले तो कोई बात ही नहीं था, तो जीतने की बात आ गया। अब उस पहाड़ी को चढ़ने की बात था। अब चूंकि हमारे नौजवान साथी, उनको जो रास्ता बताया गया था या जो तरीके बताए गए थे, वो सारे सुरक्षात्मक तरीके से वो लोग चढ़ाई चढ़ने लगे। और मैं और मेरा दो साथी और, चूँकि हम जीतने के इरादा से हमने उसको चढ़ाई चढ़ना था, तो हमने दिमाग लगाया कि भाई यदि हम अपने तरीके से इस चोटी में चढ़ना शुरू करेंगे तो हम तेज़ी से चढ़ना शुरू करेंगे। तो हमने अपनी टाइमिंग चुन लिया सुबह का 4 बजे। और सुबह 4 बजे हमने टाइमिंग चुना। हमने अधिकारी को बताया कि सर आप टाइम नोट कीजिए, हम चढ़ाई शुरू करते हैं और आप हमारा टाइम नोट कर लीजिए। जब आपका जवान चढ़े तब आप अपना टाइम नोट कर लें। और मित्र, हम अपने को जीतना चाहते थे, मतलब हम तेज़ी से तेज़ी अपने आप को जीतना चाहते थे। और हमने रिकॉर्ड टाइम पर हमने वो चढ़ाई चढ़ ली, धूपगढ़ की चढ़ाई चढ़ ली। और उनके नौजवान लोग, चूँकि उनको तैयार होना था ड्रेस में सारा चीज़, तो उन्होंने सुबह हुआ, फिर उनकी एक परेड हुई और फिर उन्हें चढ़ाई चढ़ना शुरू। तब तक का धूप निकल चुका था। अब उतने ही दूरी के चढ़ाई को वो नौजवान हम लोगों से जरा थोड़े पीछे हो गए, टाइमिंग में पीछे हो गया। अब अधिकारी ने घोषणा किया, विजेता हम लोग कहलाए। हमें बड़ी खुशी हुई। खुशी इस बात का नहीं हुआ कि हम उस ट्रेंड नौजवानों को पीछे छोड़े, खुशी इस बात की हुई कि हमने अपनी लड़ाई जीत ली, कि हम रिकॉर्ड टाइम पर हमने अपने को वहां तक प्रस्तुत कर दिया। आला अफसर दोनों को वाच किया। शाम का समय था, हमको सम्मान करने वाले थे। उन्होंने सम्मान भोज रखा और सबको बैठाया और एक चीज़ उन्होंने कहा, देखिए हम आपको प्रशिक्षण देते हैं, लाइन टू लाइन, गाइड टू गाइड आप चलते हैं। इन्होंने अपना ख्याल ये रखा कि हमको जीतना है। इनके दिमाग में जीतने के अलावा और कुछ नहीं था। कैसे जीतना है, क्या जीतना है, ये सब प्लानिंग की, लेकिन सब प्लानिंग में भी ऊंचा स्तर तक जीतना है। तो हारने की चिंता नहीं था, नुकसान होने की चिंता नहीं था, गिरने की चिंता नहीं था। जैसा भी है देखा जाएगा, जीता जाएगा। मिशन कंप्लीट करना है, मिशन कंप्लीट करना है। उसके लिए चाहे आप अपना ऐसा टाइम चुनो कि जिसमें आपकी कम ऊर्जा खपत हो और अधिकतम उत्पादन हो, अधिकतम आपको बेनिफिट मिले। तो इन्होंने उस टाइम को चुना, मतलब हम लोगों ने और हमारे अधिकारियों ने अपने नौजवान को किस टाइम में दिया, वहाँ अधिकतम ऊर्जा और कम उत्पादन हुआ। मतलब शरीर का श्रम ज़्यादा लगा, पसीना ज़्यादा निकला, थकावट ज़्यादा हुई और समय भी इसलिए ज़्यादा हो गया। तो मित्रों, जीवन में हम तब सीखा जब हम नौजवान थे कि जीतना जरूरी है और जीतने की जो खुशी है वो उसको महसूस करना जरूरी है, बनिस्बत कि हम हारने का डर सताते रहे, नुकसान के को अनुभव करते रहे। आप देखे होंगे जब भी घर में मान लीजिए आपका 10 रुपये का नुकसान हो गया, वो नुकसान की पीड़ा बड़ी गरीब वर्गों को सताती रहती है। 1000 रुपये का नुकसान हो गया तो मध्यम वर्गीय परिवार को तो 2-3 दिन तक का चैन ही खराब हो जाता है। और 1 करोड़ का नुकसान हो गया तो अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि उसका नुकसान हुआ है, पर वह ये सोचता है कि 1 करोड़ का नुकसान हो गया, अब इसकी जगह में मैं 2 करोड़ किस तरीके से मैं अब कमा लूँ। और वो कमाने में लग जाते हैं, वो 2 करोड़ बनाने में लग जाते हैं और हम मातम बनाने में लग जाते हैं कि भैया मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया, भैया मेरे 1000 का नुकसान हो गया, मेरा 100 रुपये का नुकसान हो गया, मेरा 10 रुपये का नुकसान हो गया। तो हमको अपने महसूस करने की जो शैली है उसको बदलना होगा मित्र। तो जैसे ही हम सोच की शैली बदलेंगे,
जब हम जीत की खुशी को महसूस करेंगे और अपना जीवन सिर्फ जीत के लिए लड़ेंगे, जीत के लिए ही कूदेंगे, जीत के लिए ही तैयारी करेंगे और जीत के तरफ ही आगे बढ़ेंगे, तो मेरा मनोमस्तिष्क में क्या हावी होगा? जीत हावी होगा, जीत की खुशी हावी होगा, जीत की महसूस हावी होगा। तो मेरा ये जो वातावरण है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको हम यह बोल सकते हैं कि मैग्नेट का जो नियम है, आकर्षण का जो नियम है, कि जो आप सोचोगे वही आकर्षित होगा। तो इस ब्रह्मांड से, उस आकर्षण के नियम से मेरा हर काम में मुझे सफलता मिलेगा, क्योंकि मैं रात दिन क्या सोच रहा हूँ? जीत के बाबत सोच रहा हूँ। हर सेकंड को मैं जीत के बाबत खेल रहा हूँ, हर मिनट टू मिनट में अपने को जीत के बाबत आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं जीत के बाबत यदि सोच रहा हूँ और जीत की खुशी महसूस कर रहा हूँ, तो यह जो आकर्षण का नियम है उसके अनुसार जीत मेरी ओर आगे बढ़ जाता है। लेकिन यदि मैं नुकसान नुकसान सोचता हूँ तो मेरा नुकसान आगे बढ़ जाता है। मैं भय भय सोचता हूँ तो भय आगे बढ़ जाता है। मतलब क्या है? इसका एक सिंपल सी फंडा है कि जो आप शिद्दत में महसूस करते हो, जो आप हृदय में महसूस करते हो, जो आप अपने मन में महसूस करते हो, जो आप अपने ब्रेन में महसूस करते हो, और उस महसूस को जीवन में जब भर लेते हो तो वो जीवन में उतर आता है। तो क्यों ना हम अपने महसूस को जीत से भरें, अपने महसूस को पॉजिटिव से भरें। हम अपने कर्म को जीत के लिए दौड़े, न कि बचाव के लिए, न कि नुकसान सोचते रहें, ये नुकसान हो जाएगा फिर उसकी हम भरपाई कैसे करेंगे। हम इस चिंता में पड़ने के बजाय अच्छा है कि हमने यदि कोई चीज़ दांव में लगा दिया है तो लगा दिया, अब हम आगे की दूसरी लड़ाई शुरू कर दें, दूसरा फ्रंट का अपना लड़ाई हम खोल दें। मेरे जीवन में एक बार मुझे 10 लाख का नुकसान हो गया, बेईमानी हो गया, घाटे में चला गया, लोगों ने लूट लिया समझो। मेरी लापरवाही थी, मेरी गलती थी, और वो 10 लाख मेरे दांव में लग गया। और मुझ जैसे एक मामूली आदमी के लिए 10 लाख मतलब अमीर आदमी के लिए 10 करोड़, अमीर आदमी के लिए 10 करोड़, तो मेरे लिए 10 लाख, दोनों का मूल्य मेरे हिसाब से बराबर था। मैं बिल्कुल मामूली आदमी, एकदम मामूली आदमी, बस मामूली कपड़े पहनना, मामूली जूते पहनना, मामूली घर में रहना, मामूली जीवन शैली अपनाना, मामूली तरीके से खाना खाना, मामूली तरीके से चीज़ों को देखना, मामूली जी, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल, और मेरी हैसियत भी मामूली। तो एक मामूली आदमी के लिए, एक जनसाधारण के लिए, एक औसत दर्जे के आदमी के लिए 10 लाख का नुकसान होना, यानी उसके जीवन भर की गाढ़ी कमाई का नुकसान होना, बच्चों के फ्यूचर के लिए जो रखी गई राशि था वो ख़त्म होना, बच्चों के ठीक एजुकेशन के समय ये राशि का चला जाना, और बच्चों की एजुकेशन पूरा होना है, ऊंची पढ़ाई करना है, फिर उनकी लाइफ को में जो चीज़ें हैं वो सारा जमा पूंजी एक आया घटना, और उस घटना के कारण वो राशि चला गया। अब गलती किसका, ये इस पचड़े में हम नहीं पड़ते, गलती मेरा ही था, चला गया। अब मैं उस नुकसान को लेकर के मैं चिंतित रहा। एक हफ्ते तक मुझे बड़ी परेशानी हुई। एक हफ्ते तक मुझको ऐसा लगा कि अब मैं इतना लंबी राशि का अपने लाइफ में भरपाई कैसे करूं, कैसे बच्चों का एजुकेशन चलता रहे, कैसे घर चलता रहे, कैसे व्यापार व्यवसाय चलता रहे, कैसे मेरी धंधा पानी चलता रहे, कैसे मैं चलता रहूं, कैसे मेरी अपनी चलता रहे कारोबार। मित्र, तभी मैंने गीता को उस समय पूजा कक्ष में जा करके गीता को खोला और पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने आंख बंद करके चुपचाप बैठ गया। चुपचाप बैठ गया तो मेरे दिमाग में एक बात कौन थी कि मुझे याद आया कि जब मैं 20 साल का था तब मैं अपने को जीतने के लिए, चलने के लिए मैंने अपनी साइकिल याद रखी थी। मेरा एक उद्देश्य ही था अपने को निर्भय बनाना, अपने को अभय बनाना, अपने को जीत के लिए तैयार करना, देखना कि मैं अपनी कितनी जीत कर सकता हूँ, कितनी मेहनत कर सकता हूँ, कितनी हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मैं कितना पसीना निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा पसीना निकालूंगा उतने ही मेरी मुसीबत कम हो जाएगा। ये मुझे स्मरण होया। जैसे मुझे स्मरण आया तो क्या था, मैं 10 मिनट के अंदर अपने आप को फ्रेश हो गया, मेरी चिंता जाती रही, और मैंने नुकसान को महसूस करने के बजाय मैं भविष्य में जीतने वाली चीज़ों के लिए मैंने अब तैयारी शुरू कर दी, और मैं जीत कर तैयारी शुरू कर दिया, और सदैव फिर अपने को स्टैंड अप रखा। और जैसे जैसे जीत की मैंने तैयारी शुरू किया, मैं देखता क्या हूँ, मेरी परिस्थितियाँ तेज़ी से बदलने लगी, और मेरा जीत का भरपाई से ज़्यादा मुझे लाभ होने लगा, और मैं अपने कारोबार में भी शिद्दत होने लगा। और मैं जितना नुकसान का मैंने जो महसूस किया था 8 दिन में, जो डैमेज हुआ था मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरे लाइफ को,
जैसे मैंने जीत की तरफ आगे बढ़ा और जीत की खुशी को महसूस किया मित्र, तो वो सारा चीज़ फिर अप होता गया, ऊपर उठता गया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप महसूस करने की तरीका बदलिए। जैसे आप महसूस करने का तरीका बदलते हैं तो फिर जीवन बदल जाता है, बिल्कुल जीवन बदल जाता है। आपके लक्ष्य से में यदि आप चलते चलते कोई नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, आप दूसरा लक्ष्य चुनो, दूसरा मार्ग चुनो और रुको मत, जीत के लिए आगे बढ़ो। हारने का मातम मत मनाइए, नुकसान हो गया उसकी मातम मत मनाते रहिए, आ गया जीवन में परेशानी उसकी मातम मत मनाते रहिए। आप इस समय अपनी जीत के लिए कितनी काम कर सकते हो, कितना परिश्रम कर सकते हो, कितनी पसीना बहा सकते हो, बस आप अपनी जीत के लिए पसीना बहाना शुरू करें। जैसे ही आप पसीना बहाना शुरू करते हैं तो उस पसीने की ताकत है, उस पसीने की गंध है, उस पसीने की औकात इतनी है मित्र कि फिर आप जीतने की खुशी आपको महसूस होने लगेगा और आप जीत ही जाएंगे, फतह ही कर लेंगे। और उसके बाद जो आनंद आएगा आपको, फिर वो जीवन का एक शानदार मिठास वाली आनंद आएगा। मित्रों, तो मैंने अपने हार को, अपने नुकसान को शिद्दत से महसूस करने के बजाय मैंने वो रास्ता त्यागा और मैंने जीत की तैयारी की और जीतने के लिए प्रयास किया और जीत के लिए परिश्रम से पसीना बहाया और मैंने अपने परिस्थिति से जीत गया। मैं अपने दुर्दिन से जीत गया, मैं अपने गरीबी से जीत गया, मैं अपने भय से जीत गया, मैं अपने पराजय को मैं पराजित कर दिया, मैं अपने जीवन के नुकसान को मैंने लाभ में बदल दिया। तो मित्र, आप भी यह कर सकते हैं, कर सकते हैं। चिंता नहीं, चिंता महसूस बदलिए, जीवन बदले। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को